शिक्षा और दुनिया, एडू अफेयर्स के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भारत एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक साहसिक कदम उठा रहा है। आज हम भारत के उसी महत्वाकांक्षी विजन MANAV को समझने वाले हैं। देखिए, यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की रणनीति नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच है जो AI के भविष्य को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकती है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या AI को एक अपने आप चलने वाली ताकत की तरह देखा जाना चाहिए या फिर उसे इंसानों की उम्मीदों और सपनों को पूरा करने वाला एक टूल मानना चाहिए? ये सवाल आज AI पर हो रही पूरी ग्लोबल डिबेट के सेंटर में है। और भारत ने इस सवाल का जवाब बहुत साफ तौर पर अपने MANAV विजन से दिया है। इस विजन के मुताबिक AI कोई बेकाबू ताकत नहीं, बल्कि इंसानियत की तरक्की में मदद करने वाला एक शक्तिशाली साथी है। और पता है, यही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा पॉइंट है। हम ये देखेंगे कि भारत का AI फ्रेमवर्क सिर्फ एक घरेलू पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सामने एक नया मॉडल रख रहा है। एक ऐसा मॉडल जो टेक्नोलॉजी को इंसानी उसूलों और देश की आत्मनिर्भरता के साथ जोड़ता है। तो इस बड़े तर्क को हम समझेंगे कैसे? बहुत आसान है। हम भारत की रणनीति के 3 मेन पिलर्स को देखेंगे। पहला, नैतिकता को टेक्नोलॉजी से ऊपर रखना। दूसरा, तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करना। और तीसरा, दुनिया में AI के नियम बनाने में एक लीडिंग रोल निभाना। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो हमारा पहला स्तंभ है मैना फ्रेमवर्क की वो बुनियाद जहां नैतिक मूल्यों को यानी एथिक्स को तकनीकी आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। तो ये MANAV आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसका एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि AI का विकास सही नैतिक सिद्धांतों पर हो, हर किसी तक पहुंचे और देश के हितों की भी रक्षा करे। मैना सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि इसके हर अक्षर का एक मतलब है। M का मतलब है मॉरल और एथिकल सिस्टम्स, A मतलब अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी जवाबदेही, N का मतलब है नेशनल सॉवरेनिटी ताकि देश के डेटा पर देश का कंट्रोल रहे। अगला A इसे सबके लिए एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बनाता है, और V ये पक्का करता है कि ये सिस्टम्स वैलिड और कानूनी तौर पर सही हो। और ये सब सिर्फ कागज पर नहीं है, भारत इन उसूलों को सच में लागू कर रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी में एथिकल AI को शामिल किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को डेटा के आधार पर फैसले लेने के लिए तैयार किया जा रहा है, और AI की जिम्मेदारी को लेकर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी चल रहे हैं। यहाँ तक कि इस विषय पर शपथ लेने का एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही जरूरी पिलर पर, आत्मनिर्भरता। चलिए देखते हैं कि भारत तकनीकी तौर पर खुद पर निर्भर होने के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठा रहा है। और सरकार इस मामले में कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं, 10,300 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम इंडिया AI मिशन के लिए रखी गई है। इससे पता चलता है कि ये लक्ष्य कितनी बड़ी प्राथमिकता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए एक पूरा प्लान है। इसमें अपने देश में चिप्स बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन है, UPI की तरह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल है, मेघराज क्लाउड से छोटे-छोटे स्टार्टअप्स को कंप्यूटिंग पावर देना है, और इंडिया AI कोष के जरिए अपने खुद के डेटा सेट और AI मॉडल्स बनाना है। ये सब मिलकर एक आत्मनिर्भर AI इकोसिस्टम की नींव रख रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ आत्मनिर्भरता तक ही सीमित नहीं है। भारत अपनी ताकत बढ़ाने के साथ साथ दुनिया के दूसरे बड़े देशों के साथ हाथ भी मिला रहा है, यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। यह अमेरिका के नेतृत्व में एक बहुत ही जरूरी गठबंधन है, जिसका फोकस सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना है। और इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत का इसमें शामिल होना एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। और अब हम पहुंचते हैं अपने तीसरे और आखिरी पिलर पर। यहाँ हम ये देखेंगे कि भारत कैसे अपनी घरेलू क्षमता बनाने के साथ साथ AI पर हो रही ग्लोबल बातचीत को भी एक नई दिशा दे रहा है। भारत दुनिया के सामने AI को लेकर एक पॉजिटिव नजरिया रख रहा है। जहां कुछ देश सिर्फ AI के खतरों और डर की बात कर रहे हैं, वहीं भारत इसे एक रणनीतिक संपत्ति और सबके भले की चीज के तौर पर पेश कर रहा है, जो विकास को तेजी दे सकता है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत कुछ कहती है।
2023 में यूके में बात शुरू हुई सेफ्टी से, फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ी और अब 2026 में भारत इस पूरी चर्चा को लोग, ग्रह और प्रगति पर ले आया है। ये सेफ्टी के डर से निकलकर विकास की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और इस नई सोच पर दुनिया को साथ लाने में भारत कामयाब भी हो रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये जॉइंट स्टेटमेंट, जिस पर 58 देशों ने साइन किया है। ये दिखाता है कि भारत अब एआई पर ग्लोबल चर्चा को लीड करने वाले देशों में शामिल हो गया है। तो हमने इन तीनों पिलर्स को समझ लिया है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है? भारत का ये नजरिया दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है? तो अब तक हमने जो भी सबूत देखे हैं वे हमारे शुरुआती तर्क को ही मजबूत करते हैं कि भारत एआई की रेस में सिर्फ दौड़ नहीं रहा, बल्कि वो इस खेल के नियम ही फिर से लिखने की कोशिश कर रहा है, इसे ज्यादा इंसानी और सबके लिए फायदेमंद बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर भारत इसमें कामयाब होता है तो इसका असर बहुत गहरा होगा। ये दूसरे विकासशील देशों के लिए एक रोड मैप बन सकता है। ये एआई टेक्नोलॉजी पर कुछ बड़ी कंपनियों की मोनोपोली को चैलेंज कर सकता है और इंटरनेशनल एआई कानूनों को मानव केंद्रित बना सकता है। असल में इसका असली मकसद ये पक्का करना है कि विकासशील देश इस क्रांति में सिर्फ कस्टमर बनकर न रह जाएं, बल्कि क्रिएटर बने। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। भविष्य में एआई को कौन कंट्रोल करेगा? कुछ कंपनियों का लिखा हुआ कोड या फिर समाज के बनाए हुए नैतिक और कानूनी सिद्धांत? भारत का MENAV विजन तो साफ साफ दूसरे रास्ते की वकालत करता है।